में क्या करना है यहाँ से। हमारे साथ दीपन मेहता जुड़ गए हैं। दीपन, गुड आफ्टरनून। बहुत शानदार मोमेंटम मार्केट में और बीच बीच में झटके लग रहे हैं, जैसे ये पिछले हफ्ते लगे थे, लेकिन मार्केट को 2 दिन लगते हैं वापस नया हाई लगाने में। ये हो क्या रहा है इस समय? और कंसिडरिंग आज सुबह जो जीडीपी के आंकड़े आए, क्या मार्केट ये प्राइसिंग करके चल रही है कि अब यहाँ से और आगे शानदार मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू करेगा? या गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू सेड इट राइट, मोमेंटम ही चल रहा है यहाँ पर। और इट्स ऑल मनी पावर कमिंग इनटू प्ले। जिस हिसाब से पैसा आ रहा है इनटू द म्यूचुअल फंड्स, टू एसआईपीज, टू पोर्टफोलियो मैनेजर्स, आई थिंक डोमेस्टिक सेविंग्स की जो टैप खुली हुई है, दैट इज जस्ट pouring मनी इन ह्यूज अमाउंट्स इनटू द स्टॉक मार्केट। और वैसे भी आई थिंक ऐसी कोई खास नेगेटिव बात भी है नहीं। There are no negative triggers also in place, which is why I think markets are going up the way they are. FI की सेलिंग आ रही है, लेकिन वो आसानी से absorb हो जाती है। And I think across the board, I think money is being put to work in the stock market. सभी लोग लेकिन यही कह रहे हैं कि वैल्यूएशन ज़्यादा है। So I would say that I'm still having a cautious view. Valuations थोड़े unrealistic है इस लेवल पर, और अगर आप खरीदेंगे तो I don't think you'll get the best ever returns from this point on. अच्छा दीपन, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मतलब ये ऑल टुगेदर सब सेक्टर्स पे अप्लाई हो रहा है? रिवॉर्ड आपको अच्छा कम नजर आ रहा है, या फिर कुछ चुनिंदा स्पेस में जिनमें नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे इस बार? जस्ट पूरी इंस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स, आप एलएनटी को देखिए सर, 3 दिन में पौने 3400 रुपये से आज 3650 का भाव। आप एवीबी की इस बार की अर्निंग्स को देखिए, आप कमेंस को देखिए, आप सिमंस को देखिए, इनमें कोई चेस करने का स्कोप नजर आ रहा है, या फिर कोई और छोटी कैपिटल गुड्स कंपनी या फिर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी? देखिए, आई थिंक एट करेक्शन आई थिंक ऑल ऑफ दी स्टॉक्स आर गुड। लेकिन इस लेवल पर कंसिडरिंग कि दिसंबर क्वार्टर्स काफी थोड़े सॉफ्ट थे फॉर लॉट ऑफ कंपनीज। और अगर आप कैपिटल गुड्स में देखेंगे तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, स्पेशली रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, वहाँ पर तो ऑर्डर्स की भी स्लो डाउन हमने देखी। और अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली आई थिंक न्यू अवॉर्डिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स आल्सो विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। सो मेरे ख्याल से आई थिंक लॉट्स ऑफ गुड बिजनेसेस, अच्छी बिजनेसेस है। मीडियम लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट अबाउट दैट। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होने वाला है इन द नेक्स्ट विद द नेक्स्ट गवर्नमेंट टेक्स चार्ज, आई थिंक द प्रोस्पेक्ट्स आर फैंटास्टिक। लेकिन अच्छी कंपनी भी अगर आप एकदम हाई वैल्यूएशन पे लेंगे, then you will not get the optimal return. So from that point of view, you're going to be a bit cautious. और if at all, I think मेरे ख्याल से फार्मा में अच्छे आंकड़े आए। One could look at investing over there. काफी मोमेंटम वहाँ पर भी है। कंपनी like Dr. Reddy, Sun Pharma, Lupin, I think very good numbers came through over there. Or maybe you could be overweight on that segment. But apart from that, I don't think there is much value left elsewhere, especially in good quality mid-cap businesses and large-cap companies. दीपन, गुड आफ्टरनून। मेटल्स में आज हम देख रहे हैं बहुत तगड़ी रौनक देखने को मिली है। हालांकि 2 हफ्ते, आई थिंक पिछले हफ्ते ही हम बात कर रहे थे कि कैसे चाइना में और प्राइसेस करेक्ट हो रही है, रीबाक की प्राइसेस में थोड़ा सा ओवरहैंग था, प्रेशर देखने को मिला था। ये रैली जो आज हम देख रहे हैं, ये क्या डोमेस्टिक डिमांड से जोड़कर देखे, या फिर ये काउंटर्स थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, साइडवेज थे कुछ समय के लिए, इसीलिए तेजी जोर पकड़ रही है? So I think metals में Akshata is attracting money because on the whole सस्ते है. Price to earnings multiple is still reasonable. You're getting the stocks at around about 12 to 20 times trailing 12-month earnings per share. और आंकड़े अच्छे आ रहे हैं because of lower cost of inputs. और सभी जो कंपनियां हैं, they are expanding capacities as well, especially the Indian private sector companies जैसे कि JSPL है, या फिर JSW Steel है, Tata Steel, I think they're all expanding capacity. So from that point of view, volumes अच्छे रहेंगे. So I think that investors are preferring that there is some safety in valuations when it comes to metal companies. और जैसे जैसे global macro headwinds थोड़े कम होते जाएंगे, चाइना में revival already चालू हो चुकी है. Based on all of these factors, I think metal prices की घटने की गुंजाइश थोड़ी कम है. They may stabilize at these levels and start to slightly move up as well. So therefore, I think sentiment is gradually improving, and of course, infrastructure play bhi hai in these metal companies. So from that point of view, the story is good. But again, I would like to say that when you compare the price earning multiple of the metal companies to historical averages, they're trading at a very high premium to their historical averages. So one needs to keep that in mind. ओके, बाय द वे, एक बार जरा आप 2 स्टॉक्स लेकर आइए। एक तो पहले लेकर आइए जी एंटरटेनमेंट, अब वो डे लो पर आ गया।
जी एंटरटेनमेंट एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में एक स्टॉक जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, और एक स्टॉक लेकर आइए अब आप HDFC बैंक। और जो लास्ट की रैली आई लास्ट 10 मिनट की, वो पूरी की पूरी HDFC बैंक ने स्पॉन्सर की। 2% का मूव यहाँ पर HDFC बैंक में इस समय आया। आप खैर इन सब स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन दीपन रिलायंस में बहुत शानदार मूव्स आ रहे हैं। आपका कोई व्यू यहाँ पर रिलायंस पर? और इनफैक्ट रिलायंस और HDFC दोनों दो सबसे बड़े स्टॉक्स, इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? जनरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया है दोनों कंपनी के। HDFC बैंक आई थिंक मे हैव टर्न द कॉर्नर, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रैली भी शायद इसमें HDFC बैंक में आ सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आई थिंक मेरे ख्याल से अभी फेयरली वैल्यूड जोन में है, अनलेस देयर इज सम न्यूज ऑन रीस्ट्रक्चरिंग एंड अनलॉकिंग द वैल्यू व्हिच इज देयर इन द सब्सिडरी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रिलायंस के भी नतीजे अच्छे हैं, वैल्यूएशंस फेयर है, और जैसे it is a favorite with the FIIs and institutional investors, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं then Reliance is the obvious choice. ओके, मीनवाइल बात की थी हर्षदा ने मेटल्स पे। लुक एट सेल अब टॉप गेनर 8% का इजाफा यहाँ पे 132.75 में। ये मेरे ख्याल से 12 फरवरी की बात की अब तक की हाईएस्ट क्लस्टर में है। मीनवाइल लुक एट डिक्सन 4.5% के मूव के साथ डिक्सन इज एट नाउ ऑल टाइम हाई। दीपन, डिक्सन एक सबसे बड़ा प्राइस परफॉर्मर रहा लास्ट 1 साल का। अभी एक स्ट्रॉन्ग स्विंग हेवल्स में आया है। वोल्टास आई थिंक कुछ अप्स एंड डाउन है, बट स्टिल प्राइस वाइज डूइंग वेल। वाइट गुड सेगमेंट में आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या है इस वक्त? No, I don't think I'm positive on white goods stocks at this point of time. Or Dixon is certainly not white goods. It is a play on PLI. It is a play on contract manufacturing. और जिस हिसाब से उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं फॉर मोबाइल टेलीफोनी, मोबाइल टेलीफोन्स एंड फॉर अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आई थिंक वी विल सी वेरी गुड ट्रैक्शन इन डिक्सन। बट ऑफ कोर्स वैल्यूएशन, आई कैन नॉट हेल्प बट से वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव ऑन डिक्सन साइड ऑल्सो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप खरीद, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड, बट इस लेवल पर फ्रेश खरीदना आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। और अगर आप देखेंगे तो वोल्टास है, हैवेल्स है, lot of other white good companies did not come with good set of numbers, और वहां पर उनकी थोड़ी डिमांड पर स्ट्रेस वी आर एबल टू सी। हैवेल्स स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 3-4 साल में वी हैव हार्डली सीन एनी ग्रोथ कमिंग थ्रू डिस्पाइट such good management and despite being present in a lot of industries where we expect high growth, लेकिन फिर भी इनके नतीजे जो है have been pretty disappointing for the past 3-4 years, और वैल्यूएशन अभी भी काफी एक्सपेंसिव है, बियॉन्ड 60 टाइम्स ट्रेलिंग 12 months. सो आई वुड लाइक टू अवॉइड हैवेल्स। वोल्टास में एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो नतीजे आए थे दे वर इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट्स बिजनेस, और जैसे जैसे वहां पर टर्न अराउंड शायद देखने को मिलेगा, यू विल सी वेरी गुड नंबर्स कमिंग थ्रू। और जो उनकी कॉर बिजनेस है रूम एयर कंडीशनिंग, they're able to maintain market share, grow it by 1.5-2% or so, which I think is quite noteworthy. दीपन, ऑटो कंपनियों में 2 स्पेसिफिक काउंटर्स, कुछ देर पहले हम TVS मोटर की बिक्री के आंकड़े पढ़ रहे थे, 33% की ग्रोथ फरवरी में, एंड द स्टॉक ऑफ कोर्स 2200 के बियॉन्ड जाता हुआ, जो लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का मूव आएगा, और लोगों ने शायद अपेक्षा भी नहीं की थी कि हम 1000 के आसपास टाटा मोटर्स को देखेंगे। क्या इन लेवल्स पर इन मूव्स के बावजूद खरीदना चाहिए इन काउंटर्स को? No, I don't think so. I think कि धीरे धीरे इन कंपनीज में you will see the effect of base effect coming into play, और volume जो है I think they will start to flatten out. You will get into mid to low single digit volume growth. Of course, premiumization की वजह से they'll be able to sustain top line growth, but stocks have run up significantly. Valuations are no longer cheap. ये थोड़ी बहुत cyclical industries भी है, और इतने अच्छे साइकिल के बाद you should expect that there could be some pressure on volumes. और धीरे धीरे जो उनको जो फायदे मिल रहे थे ऑन अकाउंट ऑफ न्यू मॉडल लॉन्चेस, दैट आल्सो आई थिंक इज गेटिंग ग्रेजुअली न्यूट्रलाइज्ड, सो आई बी अ बिट कॉशियस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ से स्टेबल रहेगी या फिर थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का बेनिफिट था, दैट लार्ज पार्ट ऑफ दैट बेनिफिट हैज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड। सो अगेन आई वुड एक्सप्रेस कॉशन एज फार एज ऑटो सेक्टर इज कंसर्न। देखिए, अगर आप ऑलरेडी निवेशक है इन कंपनियों में, it's a great idea, you remain invested, आपके पास at least थोड़ी capacity है to take a correction, but making a fresh investment and then expecting a 5-10%, 20% correction, that is something which is kind of difficult to absorb. चलिए, तो ये इस समय कुछ व्यू दीपन का। दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।